हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीबीडीसी को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ईरान ने सीबीडीसी का ट्रायल स्टार्ट कर दिया है और आरबीआई भी 4 मेजर बैंकों के साथ सीबीडीसी का ट्रायल कर रहा है। अब ऐसे में जो इंटरनेशनल न्यूज़ निकल कर आती है, वहाँ से हमें आज काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ रसिया का। तो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे इस टाइम अपनी स्क्रीन पर भी। आप देखिए यहाँ पर, रसिया एम्स टू यूज सीबीडीसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, रसिया को इंटरनेशनली पेमेंट सिस्टम से रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि यूएस का जो डॉलर है, जिसको इंटरनेशनल रेमिटेंस के तौर पर यूज किया जाता है, उसने रसिया को अपने इस डॉलर वाले सिस्टम से एक्सपेल कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो ऐसी कंडीशन में अब सीबीडीसी, काफ़ी पीछे भी न्यूज़ आई थी कि रसिया क्रिप्टो करेंसी को, जिसमें बिटकॉइन भी हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ करेगा। और अभी इंडिया और रसिया में जो ऑयल का ट्रांसपोर्ट हुआ है, ऑयल के लिए जो व्यापार हुआ है, उसके बदले में जो दोनों देश हैं उनकी अपनी सेंट्रल करेंसी का यूज किया गया है। यानी कि भारत ने रसिया को आईएनआर में पेमेंट दिया है और रसिया को जो पेमेंट देना था वो उसने रूबेल में दिया है। इस तरीके से करके जो तेल है वो खरीदा गया है। अब हम बात करते हैं, रसिया जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज़ करेगा और ये जो रसिया की अपनी रूबेल करेंसी है उसका डिजिटल वर्जन ही है, उसका अपडेटेड वर्जन ही है, जिसको यूज किया जाएगा अब पेमेंट के लेन देन के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। अब हम ये सभी बिल्कुल जानते हैं कि सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक गवर्नमेंट के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा या फिर सेंट्रल बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाता है और ये क्रिप्टो करेंसी ही होती है जिसको फिएट करेंसी के बराबर इक्विवेलेंट वैल्यू प्रदान की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ये गवर्नमेंट का एक ट्रस्ट रहता है। तो अब जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए हमें एक ग्लोबल रेमिटेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि फ़िलहाल में यूएस डॉलर है। लेकिन इसका जो अल्टरनेटिव है वो काफ़ी टाइम से तैयार हो रहा है, अल्टरनेटिव सिस्टम पर काम हो रहा है, जो हम आज यहाँ पर दिखाएंगे। और ये टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। यानी कि जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, सीबीडीसी को जब इंटरनेशनल तौर पर यूज किया जाएगा, उसके लिए जो टेस्टिंग होनी थी उसका फर्स्ट ट्रायल भी कंप्लीट कर दिया गया। आप यहाँ पर देखिए, MCBDC ब्रिज कंप्लीट इट्स फर्स्ट रियल ट्रेड पायलट टेस्ट बेस्ड ऑन 4 सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो देखिए, अब इंडिया का जो रिजर्व बैंक है उसकी करेंसी सीबीडीसी आईएनआर का अल्टरनेटिव रहेगी, यानी कि आईएनआर की डिजिटल फॉर्म रहेगी। और जो यूएस की है या फिर जो चाइना की है या फिर जो रसिया की है, अलग अलग देशों की जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी रहेंगी, उनकी वैल्यू अलग होती है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिससे कि इन जो अलग अलग कंट्री की डिजिटल करेंसी है उनको आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो सिस्टम रहेगा उसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट के द्वारा ही ये पता चलता है कि कितनी रशियन करेंसी के बराबर भारत की करेंसी है या फिर कितनी भारत की करेंसी के बराबर चाइना की करेंसी है। जैसे 1 रुपये में चाइना के कितने रुपए मिलेंगे, या फिर चाइना के 1 डॉलर के बराबर में भारत के कितने रुपए मिलेंगे, या भारत के 1 रुपये के बदले में पाकिस्तान के कितने रुपए मिलेंगे। ये सब इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो जब हम इसकी जाँच करते हैं, आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है coindesk.com की न्यूज़। यहाँ पर आप लैंडमार्क इंटरनेशनल सीबीडीसी टेस्ट डीम्ड सक्सेस BIS से, तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये BIS होता है, इन्होंने अभी फ़िलहाल में ओवर $22 मिलियन का फॉरेन एक्सचेंज किया है। फॉरेन एक्सचेंज वाज अवॉइडेड बाय द पायलट इन्वॉल्विंग चाइना, थाईलैंड, हांगकांग, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट सेट। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि इंटरनेशनली पेमेंट का सेटलमेंट करते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जो पैसे का लेन देन होता है उसको जो सेटल किया जाता है वो BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसने अभी चाइना, थाईलैंड और हांगकांग, इन 3 देशों के बीच में $22 मिलियन की फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज किया है और ये सीबीडीसी के माध्यम से किया है। और ये इनका जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये जो पहला पायलट प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो चुका है।
यानी कि इन्होंने इंटरनेशनली पैसे का ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली CBDC को एक देश से दूसरे देश में, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया है। तो आप यहाँ पर फोटोग्राफ्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पर इंडियन करेंसी भी है और दूसरी करेंसी भी आपको देखने को मिल रही है जिनका सेटलमेंट यहाँ पर किया गया है। तो ये $22 मिलियन का फॉरेन एक्सचेंज इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, coindesk.com की ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। अभी investing.com पर भी हम नज़र डालते हैं और यहाँ पर देखते हैं BIS मार्क CBDC पायलट एड सक्सेसफुल विद 22 मिलियन ट्रांजैक्शन। तो investing.com की रिपोर्ट भी इसको वेरीफाई करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टी जुरिडिक्शन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मल्टी जुरिडिक्शन सेंट्रल बैंक करेंसी यानी कि मल्टीपल देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट हैज़ बीन मार्क सक्सेसफुल बाय द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS। तो इंटरनेशनल सेटलमेंट जो किया था पेमेंट का वो BIS बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा किया जाता है और ये जो है सक्सेसफुल हो चुका है।